स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल इजी किड्स अकेडमी। आई एम ममता शुक्ला एंड आई एम गोइंग टू टीच यू स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल, चैप्टर 6, रीयूनियन। टुडेज टॉपिक इज रीयूनियन। रीयूनियन मीन्स क्या होता है? पुनर्मिलन। बेटा, आज तक अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर दीजिए। One day when Akbar and Birbal were discussing something, Birbal passed a harmless comment about Akbar's sense of humor. एक दिन जब अकबर और बीरबल आपस में किसी चीज़ को लेकर के डिस्कशन कर रहे थे, बीरबल पास्ड अ हार्मलेस कमेंट अबाउट अकबर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो बीरबल ने हास्य वृत्ति में अकबर पर एक कमेंट कर दिया। एम्परर अकबर वाज इन अ फाउल मोड एंड टूक ग्रेट ऑफेंस टू दिस रिमार्क। उस समय अकबर खराब मूड में थे और उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया। ही आस्क्ड द विटी बीरबल हिज फ्रेंड्स एंड कॉन्फिडेंट टू लीव द पैलेस एंड टू लीव द वॉल्स ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। और उनको इतना बुरा लगा, वह बीरबल को अपना शहर और महल छोड़ करके जाने के लिए कह दिए। बीरबल वाज हर्ट एट बीइंग बैनिश्ड। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह वहाँ से महल छोड़ करके चले गए। अ कपल ऑफ डेज लेटर, 2 दिन के बाद अकबर बिगेन टू मिस हिज बेस्ट फ्रेंड। अकबर अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का अनुभव करने लगे। ही रिग्रेटेड हिज अर्लियर डिसीजन ऑफ बैनिशिंग हिम फ्रॉम द कोर्ट्स। वह दुखी हो गए और अपने मंत्रियों को बुलाए और he just could not do without Birbal and so sent out a search party to look for him. वह बीरबल के बिना कुछ कर नहीं सकते थे तो अपने 2 मंत्रियों को उनको ढूंढने के लिए भेजा। बट बीरबल हैड लेफ्ट टाउन विदाउट लेटिंग एनीबडी नो ऑफ हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है? गंतव्य स्थान। लेकिन बीरबल ने किसी को कुछ बताया नहीं, बिना बताए ही अपने गंतव्य स्थान को चले गए। द सोल्जर्स सर्च हाई एंड लो बट वर अनेबल टू फाइंड हिम एनीवेयर। सैनिक उनको इधर उधर ढूंढे लेकिन कहीं उनको नहीं पा सके। देन वन डे अ वाइस सेंट केम टू विजिट द पैलेस अकम्पेन्ड बाय 2 ऑफ हिज डिसिपल। डिसिपल्स मीन्स क्या होता है? चेला। अकम्पेन्ड मीन्स साथ। तब एक दिन एक बुद्धिमान संत अपने 2 चेलों के साथ महल में आया। द डिसिपल्स क्लेम्ड दैट दियर टीचर वाज द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। चेलों ने दावा किया कि उनके शिक्षक, उनके जो थे शिक्षक संत जो थे, इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी थे। सिंस अकबर वाज मिसिंग बीरबल, क्योंकि उस समय बीरबल अकबर क्या कर रहा था? बीरबल को मिस कर रहा था। तो ही थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ वाइज मैन दैट कुड कीप हिम कंपनी। तो उसके मन में विचार आया कि ये तो अच्छा है कि हम बीरबल हमारे यहाँ से चला गया, हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाएगा। बट ही डिसाइडेड दैट ही वुड फर्स्ट टेस्ट द होली मैन्स विजडम। लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि पहले हम इस साधु का क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे, इसके बुद्धिमानी का। द सेंट हैड ब्राइट स्पार्कलिंग अ थिक बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर। द नेक्स्ट डे व्हेन दे केम टू विजिट द कोर्ट, अकबर इन्फॉर्म्ड द सेंट दैट सिंस ही वाज द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। अगले दिन अकबर ने दरबार में बुलाया साधु को उनका टेस्ट लेने के लिए। द सेंट हैड ब्राइट स्पार्कलिंग है। संत की आंखें कैसी थी? चमकीली थी, ठीक घनी दाढ़ियाँ थीं और बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे। अगले दिन व्हेन दे केम टू, जब वे लोग कोर्ट में आए, दरबार में आए, अकबर इन्फॉर्म द सेंट द सेंस ही वाज द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। तब अकबर को इन्फॉर्म कर दिया कि संत दरबार में आ गए हैं। ही वुड लाइक टू टेस्ट हिम। वह उनका टेस्ट लेना चाहते थे। ऑल हिज मिनिस्टर्स वुड पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चंस एंड इफ हिज आंसर्स वर सेटिस्फैक्ट्री ही वुड बी मेड अ मिनिस्टर।
तब उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी मंत्री हैं सब आपसे प्रश्न करेंगे, अगर आप उनका उत्तर दे देंगे तब मैं आपको अपना मंत्री बनाऊंगा। बट इफ़ ही कुड नॉट देन ही वुड बी हेडेड। लेकिन जब आप इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तब क्या होगा, आपका सिर काट लिया जाएगा। द सेंट आंसर्ड दैट ही हैड नेवर क्लेम टू बी द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। संत ने उत्तर दिया कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान आदमी हूँ। इवन दो, यद्यपि अदर पीपल सीम्ड टू थिंक, अगर और लोग ऐसा सोचते हैं मैं इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान आदमी हूँ। नार वाज ही ईगर टू डिस्प्ले हिज क्लेवरनेस, बट ही एज ही एंजॉयड आंसरिंग क्वेश्चन ही हैज़ रेडी फॉर द टेस्ट। लेकिन प्रश्नों का उत्तर देना मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ही वॉज रेडी फॉर द टेस्ट, वह टेस्ट के लिए तैयार हो गए। वन ऑफ द मिनिस्टर्स राजा तोदरमल बिगेन द राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग। उनका एक मंत्री राजा तोदरमल सामने आया। तोदरमल को आप लोग जानते हैं, ये बक्सीबाद कौन बनवाया? तोदरमल ने बनवाया है। उसने प्रश्न पूछना शुरू किया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त क्या है, कौन होता है? टू विच द वाइज सेंट रिप्लाइड। तब बुद्धिमान संत ने उत्तर दिया, हिज ओन गुड सेंस, उसका अपना सेंस। नेक्स्ट फैजल आस्क्ड विच वाज द मोस्ट सुपीरियर थिंग ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन किसने किया? फैजी ने पूछा कि इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी वस्तु क्या होती है? संत ने उत्तर दिया क्या? नॉलेज। आंसर द सेंट, संत ने उत्तर दिया नॉलेज, ज्ञान। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे डीपेस्ट वस्तु क्या होती है, डीप चीज़ क्या होती है? आज अबुल फजल ने पूछा। एंड द सेंट्स आंसर वाज अ वुमेन्स हार्ट। संत ने उत्तर दिया एक स्त्री का हृदय। व्हाट इज दैट विच कैन नॉट बी रीगेन आफ्टर इट इज लॉस्ट? क्वेश्चंस अनदर कोर्टियर एंड द रिप्लाई द रिसीव्ड वाज लाइफ। इस दुनिया ने अगला मंत्री क्या प्रश्न किया कि इस दुनिया कौन सी ऐसी चीज़ है जो खो जाती है फिर वापस नहीं मिलती? व्हाट इज़ अनडाइंग द म्यूजिक। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? लाइफ एक बार चली जाती है फिर नहीं मिलती। व्हाट इज़ अनडाइंग इन म्यूजिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया? आज द कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन ने उनसे प्रश्न किया कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी म्यूजिक है जो अमर होती है? द वाइज सेंट रिप्लाई, बुद्धिमान साधु ने उत्तर दिया, दैट इट वाज द नोट्स एंड देन ही आस्क्ड विच इज़ द, जो चीज़ लिख दी जाती है वो हमेशा अमर रहती है। विच इज़ द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट मेलोडियस वॉइस एट नाइट टाइम। रात के समय में सबसे स्वीटेस्ट और अधिक मेलोडियस वॉइस क्या होती है? एंड द आंसर ही रिसीव्ड वाज द वॉइस दैट प्रेज टू गॉड। संत ने उत्तर दिया कि भगवान की प्रार्थना। महाराज मान सिंह ऑफ जयपुर, हु वाज अ गेस्ट एट द पैलेस। महाराज मान सिंह जो क्या थे, उस महल में गेस्ट के रूप में रुके थे। वो उनसे प्रश्न करने, व्हाट ट्रेवल्स मोर स्पीडली देन द विंड। वो आगे आए और उन्होंने प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे हवा से तेज क्या होता है? द सेंट रिप्लाई, साधु ने उत्तर दिया, दैट इट वाज मैन्स थॉट। मनुष्य का क्या? मन सबसे बड़ा तेज चलता है। इस दुनिया में सबसे तेज वस्तु क्या है? मन है। ही देन आस्क्ड विच वाज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। उसके बाद फिर मान सिंह ने प्रश्न किया कि इस दुनिया में
इस पृथ्वी पर सबसे स्वीटेस्ट थिंग क्या है? एंड द सेंट सेड, और साधु ने उत्तर दिया क्या? दैट इट वाज अ बेबीज स्माइल, एक बच्चे की मुस्कान। एम्परर अकबर एंड ऑल हिज courtiers वर वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज आंसर। सम्राट अकबर और उनके दरबारी बहुत प्रसन्न हुए उनके इन प्रश्नों के उत्तर से। बट द एम्परर वांटेड टू टेस्ट द सेंट हिमसेल्फ, लेकिन सम्राट अकबर स्वयं उनका टेस्ट लेना चाहते थे, प्रश्न करना चाहते थे। फर्स्टली, सबसे पहले, ही आस्क्ड व्हाट वाज द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू रूल ओवर अ किंग, एक राजा को राज्य करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है? फॉर विच ही वॉज आंसर्ड क्लेवरनेस, उन्होंने उत्तर दिया कि क्लेवरनेस, चतुराई। देन ही आस्क्ड, उसके बाद, व्हाट वाज द ग्रेवेस्ट एनिमी ऑफ अ किंग, एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? द सेंट रिप्लाइड, संत ने उत्तर दिया, दैट इट वाज सेल्फिशनेस, उसका स्वयं का स्वार्थ। द एम्परर वाज प्लीज्ड एंड ऑफर्ड द सेंट अ सीट ऑफ ऑनर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही कुड परफॉर्म एनी मिरेकल, इससे सम्राट अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उनको मंत्री बनाने के लिए एग्री हुए। द सेंट से, संत ने कहा, दैट ही कुड मैनिफेस्ट एनी पर्सन द किंग विश्ड टू मीट, हमें तो सबसे अच्छा आपसे मिल करके लगा। अकबर वाज थ्रिल्ड एंड इमीडिएटली आस्क्ड टू मीट हिज मिनिस्टर एंड बेस्ट फ्रेंड बीरबल, अकबर पहचान गए कि वह कौन था। वो कोई संत नहीं था, वो उनका दोस्त, उनका मंत्री बीरबल था। द सेंट सिंपली पुल्ड ऑफ हिज आर्टिफिशियल बियर्ड एंड हेयर, मच द सरप्राइज ऑफ द अदर कोर्टियर्स, संत ने क्या किया? धीरे से अपना आर्टिफिशियल दाढ़ी खींचा, हटाया और अपने बड़े बालों को दरबारी उसको देखकर, और दरबारी जो थे वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अकबर वाज स्टन्ड एंड कुड नॉट बिलीव हिज आई, अकबर को अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ही स्टेप्ड डाउन टू एम्ब्रेस द सेंट बिकॉज ही वाज नॉन अदर दैन बीरबल, वह आगे सीढ़ियों से आगे आए और सेंट को अपने गले से लगाए। वह कोई और नहीं संत था, वह कौन था? बीरबल था। अकबर हैड टीयर्स इन हिज आइज, अकबर की आंखों में आंसू आ गया बीरबल को देख करके। दैट ही हैड सस्पेक्टेड टू बी हिम एंड हैड देयरफॉर आस्क्ड हिम विद वेदर ही कुड परफॉर्म मिरेकल, उनके अच्छे परफॉर्म को देख करके उनको बहुत खुशी हुई। He showed Birbal with many valuable gifts to show him how happy he had to see him again, और उनको बहुत सारा वैल्यूएबल गिफ्ट दिए। दैट्स ऑल। जय गुरुदेव बेटा।